हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी प्रैक्टिस। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वर्ड है जैसे एक्साइल, तो इसका एक्साइल वर्ड का सिनोनिम जो है वो ग्रीन में है और एक्साइल वर्ड का जो एंटोनिम्स हैं वो रेड में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एक्साइल, EXILE। एक्साइल, एक्साइल एक वर्ब होता है। वर्ब मतलब क्रिया। एक्साइल का अर्थ होता है निर्वासन। निर्वासन, अब निर्वासन किसे बोलते हैं? निर्वासन उसे बोलते हैं उस किसी व्यक्ति को जब उसके देश या घर से दूर जबरन भेज देते हैं या खुद वो घर से दूर रहने के लिए किसी भी कारण से मजबूर रहते हैं, तो उस चीज़ को हम निर्वासन कहते हैं। ठीक है, एक्साइल। अब जो ये वर्ड है इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम है वैनिस। VANISH। वैनिस का अर्थ होता है देश से निकाल देना। दूसरा है एक्सपेल, EXPEL। इसका सिनोनिम, और एक्सपेल का अर्थ होता है बाहर कर देना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को। नेक्स्ट है हमारा डिपोर्ट। ये भी एक्साइल का सिनोनिम है और डिपोर्ट का अर्थ है कानूनी तौर पर जब किसी को देश से निकाला जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है बाय लीगली, तो उसे हम डिपोर्ट बोलेंगे। तो ये बैनिश, एक्सपेल, डिपोर्ट जो हो गया ये एक्साइल का सिनोनिम हो गया। अब देखते हैं एंटोनिम। एक्साइल का एंटोनिम है रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस आना। होम कमिंग, घर वापसी। वेलकम, स्वागत करना। ये सारे एक्साइल के एंटोनिम्स हो गए। अब हमें देखते हैं कि इस वर्ड को हम कैसे यूज़ करेंगे एक सेंटेंस में। द किंग लिव्ड इन एक्साइल फॉर मेनी ईयर्स। द किंग लिव्ड इन एक्साइल फॉर मेनी ईयर्स। राजा कई वर्षों तक निर्वासन में रहा, मतलब राजा जो था किसी वजह से कई सालों तक घर से, अपने राज्य से दूर रहा। फाइन। हमारा अगला वर्ड है परोचियल। परोचियल, PAROCHIAL, परोचियल। परोचियल एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है संकीर्ण या कह सकते हैं संकुचित। ठीक है, संकीर्ण या संकुचित। तो जो सोच या नज़रिया बहुत सीमित हो, किसी की जो सोच होती है या किसी का जो इमेजिनेशन होता है, नज़रिया होता है, विज़न होता है, वो बहुत संकीर्ण होता है, बहुत छोटा होता है, बाहर की दुनिया को न समझे ऐसा व्यक्ति। ठीक है, तो क्या जो सोच या नज़रिया जिसकी बहुत संकीर्ण हो, सीमित हो, बाहर की दुनिया को जो न समझे उसे हम संकीर्ण बोलेंगे और उससे हम परोचियल बोलते हैं। परोचियल को कैसे हम एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं? He has a parochial view of politics. He has a parochial view of politics. मतलब पॉलिटिक्स को लेकर उसकी सोच जो है, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति को लेकर जो उसकी सोच है वो बहुत छोटी है, संकीर्ण है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं परोचियल से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है, वर्ड्स क्या क्या हैं। जैसे है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड क्या, नैरो माइंडेड मतलब होता है वैसे व्यक्ति जिनकी सोच जो होती है बहुत संकीर्ण होती है, बहुत छोटी होती है, सीमित होती है। या आप प्रोविंशियल, प्रोविंशियल भी परोचियल का सिनोनिम है, मतलब सीमित दृष्टि वाला। अगला एंटोनिम्स देखते हैं परोचियल का, ब्रॉड माइंडेड। अब ब्रॉड माइंडेड का मतलब क्या हो गया? ये नैरो माइंडेड का भी अपोजिट है। ब्रॉड माइंडेड खुले विचारों वाला, जिसका माइंड जो है बहुत ब्रॉड होता है। नेक्स्ट कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन भी एंटोनिम है किसका? परोचियल का। तो कॉस्मोपॉलिटन का होता है वैश्विक सोच वाला, जो दुनिया से, दुनिया के नज़रियों से सोचता हो। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन, GARGANTUAN, गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन का अर्थ होता है, पहले तो देख लेते हैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। गार्गेंचुअन का अर्थ होता है बहुत विशाल, ग्रैंड जिसे आप बोलते हो, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज, इतना बड़ा कि देखकर हैरानी हो जाए, असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा बड़ा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गार्गेंचुअन। ठीक है, अब गार्गेंचुअन को देखते हैं कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अ गार्गेंचुअन बिल्डिंग स्टूड इन द
सिटी, शहर में एक विशाल इमारत खड़ी थी, ठीक है ना, स्टूड है लगा हुआ, खड़ी थी। ए गार्गेंचुअन बिल्डिंग स्टूड इन द सिटी। गार्गेंचुअन का सिनोनिम्स समानार्थी शब्द क्या हो सकते हैं? ह्यूज, ह्यूज का अर्थ होता है बहुत बड़ा। इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब क्या होता है? बेहद बड़ा, ठीक है। एक जब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसे इनॉर्मस भी बोलते हैं। लार्ज क्वांटिटी इनॉर्मस बोलते हैं। ह्यूज मतलब साइज़ में बहुत बड़ा। तो ये सब क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। और गार्गेंचुअन का एंटोनिम क्या हो सकता है? टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटा। स्मॉल, स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा। तो ये सारे क्या है? तो गार्गेंचुअन का सिनोनिम है ह्यूज, इनॉर्मस। गार्गेंचुअन का एंटोनिम्स है टाइनी एंड स्मॉल। और गार्गेंचुअन का मीनिंग है विशाल। नेक्स्ट है हमारा रेवरी, रेवरी REVERI, रेवरी। रेवरी पहले तो ये नाउन होता है, एक संज्ञा होता है ये शब्द, और जिसका अर्थ होता है एक शब्द में तल्लीनता। तल्लीनता, तल्लीनता का मतलब क्या है? तल्लीनता का मतलब होता है मन का जो कल्पनाओं में भटक जाना, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेट, ऐसा स्टेट होना जो डे ड्रीमिंग करता हो, प्लीजेंट थिंकिंग, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता हो, जिसका वास्तविक रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। मन में ही इमेजिनेशन करते रहो अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको बहुत खुशी दे, तो उसको हम कहते हैं तल्लीनता, रेवरी, ठीक है। अब रेवरी को हम कैसे ही सेंटेंस में यूज़ करेंगे? शी वॉज लॉस्ट इन अ क्वाइट, शी वॉज लॉस्ट इन अ क्वाइट रेवरी, शी वॉज लॉस्ट इन अ क्वाइट रेवरी। वो शांति से कल्पनाओं में खोई हुई थी, मतलब बहुत कल्पना में खोई, इमेजिनेशन में खोई हुई थी, ठीक है। अब रेवरी वर्ड का सिनोनिम, समानार्थी शब्द क्या हो जाते हैं? डे ड्रीम, डे ड्रीम कहते हैं जो दिन में स्वप्न देखते हैं। नेक्स्ट है फैंटेसी में रहना, कहते हैं ना फैंटेसी में है, कल्पनाओं में है। ट्रांस, ट्रांस का अर्थ क्या होता है? तल्लीन अवस्था, सेम कल्पनाओं में रहना, कल्पनाओं में मतलब सोच उनकी जो है इमेजिनेशन में है। मेडिटेशन, मेडिटेशन भी जो होता है वो रेवरी का ही सिनोनिम होता है। अब इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? रेवरी का एंटोनिम है आपका अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस मतलब सजगता, ठीक है, सजगता है। अलर्टनेस, अलर्टनेस सब, अलर्टनेस का अर्थ क्या होता है? चौकन्नापन। तो ये सब क्या है? रेवरी का एंटोनिम है। तो रेवरी का सिनोनिम हो गया डे ड्रीम, फैंटेसी, ट्रांस, मेडिटेशन। रेवरी का एंटोनिम्स हो गया अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। फाइन। नेक्स्ट है हमारा अल्यूड, अल्यूड ALLUDE, अल्यूड। अल्यूड एक वर्ब है, क्रिया है, और अल्यूड का अर्थ होता है संकेत करना। किसी व्यक्ति या बात को जब हम सीधे नाम लिए बिना जिक्र करते हैं, संकेत से बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं अल्यूड, ठीक है। किसी व्यक्ति या बात का सीधे नाम लिए बिना जिक्र करना, बिना साफ बोले इशारे में बात कहना करना को हम कहते हैं अल्यूड, ठीक। अब अल्यूड को हम इन सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे? शी अल्यूडेड to the problem but did not explain it. She alluded to the problem but did not explain it. उसने जो था प्रॉब्लम को इशारे में बयां किया लेकिन साफ नहीं बताया, मतलब उसने समस्या की ओर संकेत किया लेकिन साफ साफ एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखते हैं अल्यूड का सिनोनिम्स। अल्यूड का सिनोनिम हो जाएगा हिंट, मतलब इशारा करना, ये मिलता जुलता शब्द हो गया। दूसरा हो गया इम्प्लाई, IMPLY, इम्प्लाई का अर्थ होता है संकेत देना, संकेत देना। या आप रेफ़र करना, उल्लेख करना, मतलब रेफ़र कर दिए, थोड़ा सा उसमें बता दिए, थोड़े इशारों में थोड़ा सा उल्लेख कर दिए। या मेंशन करना, मेंशन मतलब जिक्र करना, ठीक है। तो अल्यूड का सिनोनिम हो गया क्या? हिंट करना, इम्प्लाई, रेफ़र, मेंशन। नेक्स्ट अल्यूड का एंटोनिम। तो अल्यूड का अर्थ हुआ संकेत करना और एल्यूड का एंटोनिम्स हुआ स्टेट। स्टेट मतलब साफ कहना, इस चीज़ को स्टेट करो, कहते हैं ना कोर्ट को स्टेट करो, स्टेट। या डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की घोषणा करना, घोषित करना, साफ शब्दों में बोलना। हमारा अगला वर्ड है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज ESTRANGE। स्ट्रेंज एक वर्ड है
वर्ब क्रिया है। और स्ट्रेंज का अर्थ होता है अलगाव। अलगाव अब किस किस मतलब कॉन्टेक्स्ट में है ये अलगाव? तो जब भावनात्मक या सामाजिक दूरी पैदा करना, किसी को धीरे धीरे इतना दूर कर देना कि रिश्ता टूट जाए। तो इमोशनली या सोशली जब हम किसी को डिटैच कर देते हैं, दूर कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रेंज। फाइन, अलगाव, भावनात्मक या सामाजिक दूरी पैदा करना। एस्ट्रेंज का हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हिज बिहेवियर स्ट्रेंज्ड हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। उसके व्यवहार ने, उसके बिहेवियर ने उसे दोस्तों से अलग कर दिया। मतलब उसके और उस व्यक्ति के और उसके दोस्तों में अलगाव हो गया। किस वजह से? उसके बिहेवियर की वजह से। ठीक, स्ट्रेंज का सिनोनिम हो जाएगा आपका एलिनेट। एलिनेट, एलिनेट मतलब होता है दूर करना। आइसोलेट, आइसोलेट का अर्थ होता है अलग थलग करना। या आप डिटैच कहते हो, कहते हैं ना संबंध तोड़ना, डिटैच हो जाना। डिटैच का अटैच होता है एंटोनिम। ठीक, स्ट्रेंज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? विपरीत शब्द क्या होंगे? रिकंसाइल। रिकंसाइल का अर्थ होता है सुलह करना, वापस से मिल जाना। या यूनाइट, यूनाइट का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक, तो स्ट्रेंज का सिनोनिम हो जाएगा एलियनेट, आइसोलेट। आइलिनेट का अर्थ होता है दूर कर देना, आइसोलेट का अर्थ होता है अलग थलग करना, डिटैच का अर्थ होता है संबंध तोड़ना। सेपरेट भी हो सकता है स्ट्रेंज का सिनोनिम। अच्छा, स्ट्रेंज का एंटोनिम हो सकता है क्या? रिकंसाइल मतलब सुलह कराना, या यूनाइट मतलब जोड़ना। ठीक, हमारा अगला वर्ड है एपरेंट। एपरेंट, APPARENT, एपरेंट। एपरेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है स्पष्ट। स्पष्ट मतलब क्लियर। ठीक है, क्लियरली, जो चीज़ क्लियरली एपरेंट है, जो चीज़ क्लियरली विजिबल है, ईजिली अंडरस्टूड है, ठीक है, तो उसे हम एपरेंट बोलते हैं। स्पष्ट, जो देखने या समझने में तुरंत पता चल जाए, जो देखने या समझने में तुरंत पता चल जाए, जो साफ साफ दिखाई दे या जो साफ साफ समझ में आए, तो वहाँ पर हम एपरेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। एपरेंट को हम सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इट वॉज एपरेंट दैट शी वॉज अपसेट। यह स्पष्ट था कि वह परेशान थी। अब एपरेंट वर्ड का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब साफ। ठीक है, साफ, ऑब्वियस है, साफ है, एकदम ऑब्वियस है, दिख रहा है। नेक्स्ट है एविडेंट। एविडेंट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब प्रकट रूप से, ठीक है ना। या क्लियर, क्लियर भी होगा एपरेंट का आपका सिनोनिम। तो और एपरेंट का एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा? हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ। अनक्लियर, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट। तो एपरेंट का सिनोनिम याद रखिए, ऑब्वियस, एविडेंट, मैनिफेस्ट, क्लियर, ये सारे सिनोनिम हो गए। एपरेंट का एंटोनिम हो गया हिडन, अनक्लियर। ठीक है, तो ये हमारा एंटोनिम है किसका? एपरेंट। एपरेंट का अर्थ हुआ स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजिटेशन। एजिटेशन, AGITATION, एजिटेशन। एजिटेशन वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। जनरली जिस भी वर्ड में लास्ट में TION लगा हो वो जनरली नाउन ही होता है, बट फिर भी सब नहीं होते हैं, मोस्टली होते हैं। तो एजिटेशन नाउन है और एजिटेशन का अर्थ होता है बेचैनी। बेचैनी, बेचैनी मतलब मन, बेचैनी किस तरह की बेचैनी? जब हम एंग्जाइटी फील करते हैं, अनरेस्ट होता है बिल्कुल, तो स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, अनरेस्ट, बेचैनी, मानसिक घबराहट या लोगों का विरोध प्रदर्शन, मन का शांत न होना, अशांत रहना, माहौल का अशांत हो जाना, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? एजिटेशन। एग्जाम्पल, द न्यूज़ कॉज्ड पब्लिक एजिटेशन। द न्यूज़ कॉज्ड पब्लिक एजिटेशन, न्यूज़ ने, खबर ने जनता में बेचैनी पैदा कर दी, बेचैनी फैला दिया। किस चीज़ ने? न्यूज़ ने। ठीक है, तो एजिटेशन मतलब बेचैनी। एजिटेशन का सिनोनिम क्या होगा? रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी, इसका भी वही अर्थ होता है एक शब्द में, बेचैनी। टर्मोइल, टर्मोइल कहते हैं ना उथल पुथल है, बिल्कुल टर्मोइल कंडीशन है, उथल पुथल है।
फिर नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस, तो कॉमन है, डिस्टर्बेंस मतलब अशांति होता है, डिस्टर्ब होना। तो एजिटेशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम, CALM, काम मतलब शांत, शांति। पीस, पीस का मतलब क्या होता है? सुकून, है ना। तो एजिटेशन का सिनोनिम हो गया, समानार्थी शब्द हो गया रेस्टलेसनेस, टर्मोइल, डिस्टर्बेंस। और एजिटेशन का एंटोनिम हो गया काम, पीस। फाइन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।